नमस्कार दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से रेलवे के कैंसिलेशन नियम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या-क्या बदलाव हुआ है। इसमें बोर्डिंग समय में बदलाव हुआ है और कैंसिलेशन समय में बदलाव हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है, वो हुआ है कि अगर ट्रेन डिपार्चर से 8 घंटे पहले तक आप टिकट कैंसल करते हैं, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले 4 घंटे का रूल था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया और उस समय 0 रिफंड मिलेगा। नया कैंसिलेशन टाइमलाइन देख लेते हैं हम। तो इसमें ये है कि 72 घंटे से पहले ट्रेन डिपार्चर से यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उसमें पूरा रिफंड होगा। केवल मामूली चार्ज जो टैक्स होता है वहीं केवल कटेगा, लेकिन फुल रिफंड इसमें मिलेगा। 72 घंटे से पहले करते थे और 72 से 24 घंटे के बीच यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उसमें 25% कटेगा। फेयर प्राइस का 25% कटेगा। और 24 से 8 घंटे के अंतराल में करते हैं ट्रेन डिपार्चर से, तो 50% पैसा कटेगा। और 8 घंटे से कम समय में आप करते हैं तो 0 रिफंड आपको मिलेगा। अब देखते हैं कैंसिलेशन नियम पहले क्या था और अभी क्या है। तो पहले 48 घंटे पहले जो है फ्री था, लेकिन अब फ्री किया गया है 72 घंटे पहले। और पहले 48 से 12 घंटे तक 25% कटता था, लेकिन अब 72 से 24 घंटे तक 25% कटेगा। और 12 से 4 घंटे तक ट्रेन डिपार्चर से 50% फेयर प्राइस का कटता था, लेकिन अब जो है 24 से 8 घंटे के अंतराल पर यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उसमें 50% कटेगा। और 4 घंटे से कम पर रिफंड पर 0 मिलता था। 4 घंटे से कम समय में यदि कैंसिल होता था टिकट, तो उसमें 0 रिफंड मिलता था, लेकिन अब 8 घंटे से कम पर 0 रिफंड मिलेगा। यानी 8 घंटे के अंतराल पर यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उसमें 0 रिफंड मिलेगा। रेलवे ने ये कड़े नियम इसलिए बनाए हैं क्योंकि दलालों की बुकिंग रोकने के लिए ये बनाए हैं, क्योंकि दलाल जो है एक्स्ट्रा टिकट बुक करके और लास्ट मिनट में कैंसिल कर देते थे। तो इसी सब को रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है, ताकि असली यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। उसमें होता क्या था कि दलाल लोग जो हैं वो टिकट बुकिंग कर लेते थे और लास्ट समय में कैंसिल करते थे। इससे नॉर्मल यात्री को टिकट मिलने में बहुत परेशानी होती थी। यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि बोर्डिंग स्टेशन का बदलना अब आसान हो गया है। अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है। पहले यह सुविधा सिर्फ चार्ट तैयार होने तक ही मिलती थी। चार्ट तैयार होने के बाद बोर्डिंग नहीं बदला जा सकता था, लेकिन अब जो है 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग बदला जा सकता है। और पहले ये भी रूल था कि 24 घंटे से पहले आपको बोर्डिंग स्टेशन बदल देना होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग बदला जा सकता है 1 अप्रैल से। और लास्ट मिनट क्लास अपग्रेड देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टिकट लिया, काउंटर टिकट लिया, तो उसे स्लीपर और स्लीपर से एसी क्लास में अपग्रेड किया जा सकता है। काउंटर टिकट वालों के लिए अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास को अपग्रेड किया जा सकता है। यह सुविधा जो है केवल टिकट काउंटर पर ही लागू होगा, ऑनलाइन टिकट पर यह लागू नहीं होगा। वीआईपी ट्रेनों के लिए नियम और भी सख्त हो गए हैं, जैसे वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस। कोई आरएसी टिकट अब इसमें नहीं मिलेगा। पहले जो है इसमें आरएसी टिकट मिलता था, अब कोई भी आरएसी टिकट नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर भी 25% कटेगा। ये जो वीआईपी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, इसमें 72 घंटे पहले भी कैंसिल करने पर भी 25% कटेगा। न्यूनतम दूरी की शर्त, वंदे भारत 400 किलोमीटर, अमृत भारत 200 किलोमीटर। यानी न्यूनतम दूरी की शर्त रखी गई है इसमें, वंदे भारत 400 किलोमीटर तक, अमृत भारत 200 किलोमीटर तक। तत्काल और जनरल बुकिंग आधार लिंक अनिवार्य हो गया है। जैसे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की बुकिंग के लिए आईआरसीटी पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। पहले एजेंट अब पहले 30 मिनट में तत्काल टिकट नहीं निकाल पाएंगे। पहले होता था कि 30 मिनट में भी तत्काल टिकट निकल जाता था, लेकिन अब नहीं निकाल पाएंगे। प्रो टिप, चार्ट बनने के बाद कैंसिल नहीं होता। चार्ट बन गया तो कैंसिल बटन गायब हो जाएगा। अब देखिए टीडीआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टिकट डिपो रिसिप्ट, यह तब काम आता है आपकी लाइफलाइन की। जैसे मान लीजिए
अगर आपने ट्रेन मिस कर दी या रेलवे की गलती है तो 100% रिफंड पाने का यही एकमात्र तरीका है। जैसे मान लीजिए एसी में अगर आपने टिकट कराया, अगर एसी नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में आपको 100% रिफंड मिलेगा। और जैसे अगर आपने ट्रेन मिस कर दी या रेलवे की गलती है, रेलवे किसी कारण गाड़ी को डाइवर्टेड कर देता है, उस स्थिति में आपको 100% रिफंड मिलेगा चार्ट बनने के बाद भी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें टीडीआर फाइल करना होता है। इन 3 स्थितियों में टीडीआर भरें और पूरा पैसा वापस पाएं। जैसे आप यात्रा नहीं कर पाए हैं, क्या कारण रेलवे की गलती है, जैसे ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो, ट्रेन कैंसिल हो गई हो या रूट डाइवर्टेड हो, एसी कोच में एसी काम न कर रहा हो, तो पार्शियल रिफंड मिलेगा। तो ये अगर रेलवे की गलती है तो इसमें टीडीआर फाइल करके पैसा लिया जा सकता है चार्ट बनने के बाद भी। निजी कारण से ट्रेन छूटी हो तो उस स्थिति में रिफंड नहीं मिलेगा। टीडीआर की समय सीमा मिस की तो रिफंड 0। अब देख लेते हैं टीडीआर की सीमा क्या है। कंफर्म टिकट, ट्रेन 3 घंटे लेट हो तो ट्रेन छूटने से पहले। आरएसी टिकट अगर रहता है तो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक। एसी खराब होना तो यात्रा के 20 घंटे के भीतर। ट्रेन रूट डाइवर्ट हो तो 72 घंटे के भीतर रिफंड लिया जा सकता है। अब देखते हैं मास्टर चीट सीट स्क्रीनशॉट यात्रा के दौरान काम आएगा। जैसे कैंसिलेशन 8 घंटे से कम 0 रिफंड, 72 घंटे में पूरा रिफंड, 30 मिनट पहले तक। बोर्डिंग स्टेशन या बदल सकते हैं या क्लास अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल काउंटर टिकट पर उपलब्ध रहेगा। चार्ट बनने के बाद कैंसिलेशन नहीं होगा, सिर्फ टीडीआर होगा। ट्रेन 3 घंटे से लेट हो, एसी खराब हो या रूट डाइवर्ट हो या ट्रेन को बाद में कैंसिल कर दिया गया हो, उस स्थिति में टीडीआर फाइल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें, और धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ।